पैर तुम्हारे भाग्य का, प्रारब्ध का, तुम्हारे धर्म का, तुम्हारे जो तुम्हारे सत्कर्म है उसका सूचक है। इसी कारण से पैरों को छुआ जाता है, पैरों को प्रणाम किया जाता है, पैरों को स्पर्श किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे धर्म का प्रतीक है, वो तुम्हारे भाग्य का प्रतीक है, वो जो तुम्हारा आध्यात्म है, जो तुम्हारा भाग्य है, जो तुम्हारा प्रारब्ध है, जो तुम्हारा लक है, जो तुम्हारी किस्मत है, उसका प्रतीक है। तो जब कोई तुम्हारे पैर छूता है तो तुम्हारी भाग्य ले रहा है। इसीलिए बड़े बड़े संत पैर नहीं छुआते, मना करते हैं। हाँ, और इसी कारण पैर छुआ जाता है कि उनकी भाग्य भी तुम्हें मिले। जब तुम आशीर्वाद देते हो ना, जाओ खुश रहो, तो तुम्हारी भाग्य से कटकर उधर जाएगा खुशी। ये ध्यान रखकर कहना पड़ता है। ये उदारता है कि हम अपनी भाग्य देते हैं किसी को आशीर्वाद में। हाँ, अपनी किस्मत हम आशीर्वाद में देते हैं कि जाओ तुम खुश रहो, खूब दूधो दहाओ, पूतो फलो, खूब आनंद हो तुम्हारा, खूब तुम्हारे जीवन में खुशहाली बढ़े, खूब तुम आनंदित हो, ऐसा हम आशीर्वाद देते हैं। वो तुम्हारी भाग्य का, तुम्हारी किस्मत का, तुम्हारे प्रारब्ध का, तुम्हारे धर्म का, तुम्हारे अध्यात्म का दर्शन है। इसीलिए उसको खूब सुंदरता से रंग चुनकर पैरों में महावर इसलिए लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो रंग है ना, वो मंगल का प्रतीक है। मंगल का रंग क्या है मालूम है ना? मंगल का रंग लाल है। तुम्हारे भाग्य में मंगल हो, तुम्हारे धर्म में मंगल हो, इस कारण से आप उसको रंग देते हो, इस कारण आप उसको आकृति देते हो, इसलिए महावर लगाते हो। हर चीज के पीछे अपना एक कारण है। एक मंडप के नीचे एक से अधिक विवाह नहीं करना चाहिए। हम कई बार दो दो बच्चों का विवाह एक साथ कर देते हैं। रविवार, मंगलवार, शनिवार विवाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपस में दिक्कत बनी ही रहेगी। इसे ठीक करना किसी के बस की बात नहीं, इसका समाधान नहीं है। जैसे वास्तु में अगर तुम्हारे सामने रोड खत्म हो रही हो, यानी कोई रोड आके तुम्हारे गेट पर टक्कर मार रही हो, तुम्हारे घर के सारे कोने कट रहे हो, इसका वास्तु में कोई इलाज नहीं है। वैसे ही रविवार, मंगलवार, शनिवार अगर विवाह हो तो इसका समाधान जल्दी नहीं हो पाता। किसी का आपस में खराब हो रहा हो, उसको आंखें बंद कर पूछना तुम्हारा विवाह कब हुआ था, दिन बताओ। तुम देखोगे 100 में से 90 लोग इन्हीं दिनों में पाए जाएंगे। फिर आपको लगेगा अच्छा कारण यहां छुपा है। जब तुम कारण निकाल लेते हो तो तुम्हें निवारण निकालना आसान हो जाता है। हाँ, जब तुम किसी के पीछे एक तथ्य निकाल लोगे, बीमारी पकड़ना मुश्किल है, ठीक करना मुश्किल नहीं है, डायग्नोज करना। इसलिए बड़े बड़े डॉक्टरों के पास हम जाते हैं कि वो डायग्नोज कर लेंगे। दवाइयां तो वही है जो मेडिकल स्टोर पे मिल रही है, बड़ा डॉक्टर भी वही दवाई बताएगा जो मेडिकल स्टोर पे मिल रही है, छोटा डॉक्टर भी वही दवाई बताएगा। डायग्नोज करने की क्षमता किसी में ज्यादा है, इसलिए वो बड़ा है। तो भगवान से प्रार्थना करो, ईश्वर से प्रार्थना करो, परमात्मा के चरणों में अपना अनुराग लगाओ और अपने को खूब बेहतर बनाओ। ये जानकारी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है।